Good morning, students. Today we are in class 4, Subject English Grammar, Unit 50. The Adjective Kinds of Adjective. Adjective क्या होते हैं? Kinds of Adjective. इसका हमने पार्ट फर्स्ट हमने रीड कर लिया. आज हम इस वीडियो में इसका पार्ट सेकंड रीड करेंगे. पार्ट फर्स्ट में क्या रीड करा था? Kinds of Adjective. Adjectives कितने टाइप्स के होते हैं? कितने टाइप्स के होते हैं? तो Adjective कितने टाइप्स होते हैं? 6 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. कि एडजेक्टिव क्वालिटी जिसको एडजेक्टिव जिसको उसकी क्वालिटी भी हमें पता चलती है. जैसे गुड, अशोका वाज ए गुड किंग. ठीक है, तो क्या अशोका जो था वो बहुत अच्छा राजा था. ठीक है, ब्यूटीफुल, रीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल. और जैसे आ गया ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या आएगा? जोशी इज ए ऑनेस्ट मैन. मोहन इज ए ऑनेस्ट फार्मर. राइट, तो ये जो क्या बता रहे हैं, ये जैसे ये सब उसकी क्वालिटी में दर्शा रहती है. किस नाम है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. राइट, सेकंड हमने रीड करा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्वांटिटी. क्वांटिटी क्या होती है? मैंने बताया था आपको वीडियो में. इसके अंदर जैसे जो वर्ड आते हैं कि जैसे ही हैड मच मनी, उसके पास कुछ रुपए, क्वांटिटी दर्शा रहा है. मात्रा जहाँ बता रहे हैं वहाँ कौन सी एडजेक्टिव? क्वांटिटी एडजेक्टिव. जैसे कि एन ईटिंग, अब जैसे ही हैड ईटिंग फूड विद हिम, उसके पास कुछ थोड़ा सा खाना है. मतलब मात्रा है इनफ बता रहा हूँ. हमने तो थोड़ी सी इनफ रहेगी अगर, तो ये जो सब इसमें आते हैं उसकी क्वांटिटी में हमें बताते हैं. तो ये कौन सा एडजेक्टिव होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. फिर थर्ड हमने रीड करा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एडजेक्टिव नंबर पता चलता है, जैसे कि संख्या पता चलती है. तो मैनी, 5, 10, इसके अंदर क्या आता है कि वहाँ बहुत सारे मैनी बॉयज थे. ठीक है, तो वहाँ कहेगा कि मैनी वुमेन हैव देयर. अब एग्जाम्पल देखिए कि मैनी वुमेन हैव देयर, बहुत सारी लेडीज वहाँ थी. ठीक है, जैसे 5 ही हैड 5 बैलून्स इन हैंड, उसके हाथ में 5 बैलून्स थे. राइट, इधर और फिर ये गॉट 10 मार्क्स पर 10 मार्क्स लगे. ऐसे एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि जो 5, 10 ये क्या है? ये हमें नंबर दर्शा रहा है. तो ये कौन से एडजेक्टिव होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. फिर फोर्थ हमने रीड करा था कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? वे एडजेक्टिव जिसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वो किसी 10 पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग्स के बारे में पता चलता है. आप बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव में these, that, these, those, these words इनका प्रयोग किया जाता है. इनके अंदर क्या होता है? इसके डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर which का आंसर आता है कि which का. ये क्या होता है? सर्वनामिक शब्द होते हैं. ये जो हमने किए दशा के ये कौन सी होती है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. फिर हमने रीड किया था इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जिसके अंदर प्रश्न आता है. इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सिर्फ विशेषण. तो जिसके अंदर व्हाट, व्हिच, हुज, इनका हमें क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो वो कौन सा होता है? इंटरोगेटिव. जैसे इन द अबव सेंटेंस व्हाट, व्हिच एंड हुज आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस, दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. फिर हम रीड करना, हम रीड करेंगे 5 तो हमने पहले रीड कर लिए थे फर्स्ट वीडियो में. आज हम रीड करेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव. पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? पॉसेसिव एडजेक्टिव माय, योर, इज, हर, ये जो वर्ड है ये सिंगुलर पर्सन के लिए यूज में लिए जाते हैं. एंड, योर, दोस, देयर, ये किसके लिए लिए जाते हैं? ये प्लूरल पर्सन के लिए लिए जाते हैं. जैसे कि अब आ गया दीज और हर आ गया, तो ये सिंगुलर प्लूरल के दोनों के लिए भी यूज में लिया जा सकता है. तो चूंकि पॉसेसिव, इन्हें क्या बोलते हैं? पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं. So possessive adjectives are used if the possessor is singular and our, your, the, their possessor in the plural. ठीक है, my, your, their are used to masculine or feminine. If used for the natural gender singular, that used to natural gender plural. ये अलग-अलग types of adjective. अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. Yes, start. Possessive adjective. अब exercise 2. Fill in the blanks with possessive adjective.
सिर्फ इसमें हमें फील करना है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव हमें फील करना है। द ट्री इज लॉसिंग लीव्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट्स। द ट्रीज आर लॉसिंग, यहाँ क्या लिखेंगे हम, देयर लीव्स। थर्ड, द हस्बैंड इज वॉकिंग विथ वाइफ, तो हिज वाइफ, उसकी वाइफ के साथ वॉकिंग कर रहा था। द वाइफ इज वॉकिंग विथ हर हस्बैंड, वाइफ है अपने पति के साथ वॉकिंग कर रही थी। यू हैव ए नेम, माई नेम इज रामा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माई। वेयर आर योर बुक्स चिल्ड्रंस, तुम्हारी बुक कहाँ है। कांता इज कैरिंग हर ब्रदर, क्या क्या लिखेंगे, हर। मीरा इज वॉकिंग विथ हर फादर। द मदर इज वॉकिंग विथ हर सन। द फादर इज वॉकिंग विथ हिज डॉटर। तो अब इसमें देखिए सब ने पॉसेसिव एडजेक्टिव अपने इसमें फिल कर लिया है। नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज देखिए, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें जो एग्जैक्टिव सेंटेंस दिए हुए हैं जिसमें एडजेक्टिव है उसको हमें अंडरलाइन करना है। एंड एनी से व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव ईच वन इज। आल्सो सर्कल द नाउन इज बिलोंग्स टू, और जो नाउन है जो नाउन है जो उससे एडजेक्टिव से बिलोंग कर रहे हैं उसे हमें सर्कल करना है। और जो प्रत्येक जो हमारा एडजेक्टिव आ रहा है वह कौन सा एडजेक्टिव है वो हमें यहाँ लिखना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द ओल्ड मैन हैज ग्रे हेयर, तो द ओल्ड कौन सा हो गया, हमारा एडजेक्टिव, इसको करेंगे हम अंडरलाइन। मैन हो गया नाउन, और ग्रे भी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव, और उसके हेयर हो गया नाउन। तो ये क्या है कि जो एक बूढ़ा आदमी है उसके बाल ग्रे हैं, राइट। अब ये कौन सा एडजेक्टिव हुआ, ये एडजेक्टिव हुई क्वालिटी। इसको क्या हुई, क्वालिटी, वो उसकी क्वालिटी बता रहा है। अब आई वॉन्ट दीज मैंगोज, तो हम दीज को अंडरलाइन करेंगे और मैंगोज पे सर्कल करेंगे। और ठीक है, ये कौन सी एडजेक्टिव हुआ, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दीज का आ रहा है ना इसमें, तो ये कौन सा हुआ, सरनाम लाया, तो ये प्रनाउन लगता है ना, तो ये कौन सा है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। थर्ड है, कालिदास रॉट मैनी प्लेस, कालिदास ने बहुत सारे प्लेस लिखे हैं, मैनी बहुत, तो मैनी हो गया एडजेक्टिव, कालिदास हो गया हमारा नाउन, इसको करेंगे सर्कल। और मैनी किसमें आता है, नंबर्स में, तो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। थर्ड में लिखेंगे हम नंबर। फोर्थ क्वेश्चन, आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। सम पे हमारा क्या हो गया, ये एडजेक्टिव, इसको अंडरलाइन, मनी हो गया हमारा नाउन, तो इसको हमें क्या, कौन सी है ये ठीक है, ये है उसकी क्वालिटी, राइट। क्वांटिटी क्या आएगा यहाँ पे, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव, क्योंकि मात्रा दर्शा रहा है कि उसके पास कुछ रुपए हैं, तो जो सम है वो क्वांटिटी दर्शा रही है, वो क्वांटिटी। 5 क्वेश्चन, आई लुक एट दैट बर्ड, तो दैट हो गया इसका एडजेक्टिव, बर्ड हो गया इसका नाउन, तो ये कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस दैट दीज दोज किसमें आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव, तो ये किसमें आएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 25 बॉयज इन द क्लास, एक क्लास के अंदर 25 बॉयज है, तो 25 क्या हो गया, नंबर पता चल गया ना, इसको अंडरलाइन करेंगे। बॉयज क्या हो गया, हमारी नाउन, तो कौन सी एडजेक्टिव है, नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, नंबर आ गए 25, राइट। सीता हैज ए स्वीट वॉइस, सीता की वॉइस बहुत मीठी है, तो जो स्वीट है ये इसकी क्वालिटी दिखा रहा है कि उसकी वॉइस है, वो जो वॉइस है वो बहुत अच्छी है, तो सीता हो गया नाउन, और वॉइस की आवाज, और स्वीट यानी वो क्वालिटी, तो इसको अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे आएगा क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इट वॉज ए क्लाउडी डे, आज का डे कैसा है, क्वालिटी है, क्लाउडी है, तो जो क्लाउडी को हम करेंगे अंडरलाइन, डे को करेंगे सर्कल, और ये भी क्या बता रहा है, क्वालिटी, क्या बता रहा है कि आज डे कैसा है, मतलब थोड़ा क्लाउडी है, तो क्या उसकी क्वालिटी बताया डे की, तो ये भी क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर सुधीर हैज हैंड हिज होमवर्क टू द टीचर, ठीक है, तो सुधीर ये भी नाउन हो गया, टीचर भी नाउन हो गया,
और हिज हो गया, क्या हो गया, एग्जेक्टिव। ये किस में आता है, पॉसेसिव। अभी हमने रीड करा था पॉसेसिव एग्जेक्ट, हिज हैड, ये किस में आएगा, पॉसेसिव। तो ये पॉसेसिव एग्जेक्टिव हो गया। फिर माई नेबर्स हैव बीन सर्चिंग फॉर देयर पेट डॉग और द लास्ट 1 वीक, लास्ट 1 वीक क्या हो गया, नंबर दर्शा रहा है, तो इसको लास्ट को करेंगे अंडरलाइन, टॉप को करेंगे हम फिर सर्कल, और लिस्ट में कौन सा एग्जेक्टिव है, नंबर एग्जेक्टिव। ठीक है, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब एक्सरसाइज 4, इंस्टेड ऑफ द वर्ड गिवन इन कलर चूज फ्रॉम द बॉक्स द वन विच मीन्स द अपोजिट। ठीक है, हम के अंदर से एक वर्ड चूज करना, गिवन कलर चूज करो। ठीक है, तो जैसे ए डल डे, जो इसका अपोजिट लिखना है इसमें से, इसमें चूज करके डल, डल यानी थोड़ा फीका, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ब्राइट। ओके, यानी कि चमकीला, तो यह लिखा हुआ चमकीला। वैसे ये ए स्ट्रॉमी सी, तो इसका अपोजिट क्या होगा, स्मूथ। स्मूथ, स्ट्रॉमी थोड़ा वैसे सी है, तो स्मूथ थोड़ा है, राइट। ए शार्प नाइफ, नाइफ के साथ शार्प यानी तेज है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ब्लंट, ये थोड़ा ब्लंट है। फोर्थ, ए स्टाइल ब्रेड, तो बासी ब्रेड है, तो इसका क्या होगा, फ्रेश, क्या लिखेंगे, फ्रेश ब्रेड, स्टाइल का अपोजिट फ्रेश। फिफ्थ, अ कवर्ड लाइन, कवर्ड लाइन ऐसी लाइन नहीं, इसका अपोजिट क्या होगा, कवर्ड का स्ट्रेट, ये सीधी लाइन है। नेक्स्ट, अ हैप्पी माउस, हैप्पी माउस का क्या होगा, हैप्पी का क्या होगा, हैप्पी का होगा इसके अंदर फिर मिसरेबल, क्या होगा, मिसरेबल, राइट। फिर ए ये वाला मिसरेबल। अब है ए रफ कॉर्ड, रफ कॉर्ड का क्या होगा, रफ का क्या होगा, क्लाम, CALM, क्लाम, राइट। फिर ए पुअर पर्सन, पुअर का अपोजिट क्या होगा, वेल्दी, क्या होगा, वेल्दी। ए वाइज फ्लॉ, वाइज का अपोजिट फुलिश, पता आपको। नेक्स्ट, ए शैलो पॉन्ड, तो पॉन्ड का क्या होगा, डीप, शैलो का अपोजिट डीप। अब हम एक्सरसाइज 5th करेंगे। अंडरलाइन द एग्जेक्टिव इन द फ्लोइंग सेंटेंस, जो ये सेंटेंस दिए हुए हैं उनमें एग्जेक्टिव उसको हमें अंडरलाइन करना है। एंड देन रिप्लेस द अंडरलाइन एग्जेक्टिव विथ एन एग्जेक्टिव विच मीन्स ऑफ द अपोजिट। जो अंडरलाइन एग्जेक्टिव है इसका हमें इसका निकाल के इसका अपोजिट जो एग्जेक्टिव है वह यहाँ लिखना है। ओके, 1 is done for you, एक दिया है, द ग्लास इन द ट्रे वॉज एम्प्टी, जो ग्लास ट्रे में जो ग्लास रखी हुई है वह एम्प्टी यानी खाली है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, फुल, क्या होगा, फुल। द स्मॉल बॉय हैड हिमसेल्फ विथ ए ब्लंट नाइफ, ब्लंट का अपोजिट अभी रीड करा था आपने, शार्प, क्या होगा, शार्प, SHARP, शार्प। नेक्स्ट, थर्ड, द stray dog chased the boys barking loudly, loudly का अपोजिट क्या होगा, loudly को लाइन, और इसका क्या होगा, silently, क्या कर लिखेंगे, silently। फोर्थ क्वेश्चन, the obdurate servant floored his angry master, right। क्वेश्चन नंबर 6, the fat lady painted has the climbed द हाई स्टेप्स, हाई इसको अंडरलाइन करेंगे, और हाई का अपोजिट क्या होगा, लो, क्या होगा, लो, ठीक है। और एंग्री का कराया था हमने, एंग्री क्या होगा, हैप्पी। ओके, अब नीचे 7th वाला क्वेश्चन, दिस 6 वाला, दिस बुक इज अबाउट ए टीम कैंट हु लिव्ड इन द थिक, थिक इज एग्जैक्टली उसको अंडरलाइन करेंगे, और थिक का अपोजिट थिक फॉरेस्ट, तो थिक का अपोजिट क्या होगा, थिन, क्या होगा, थिन, THIN। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट वॉज फॉल्स सो फ्यू मैन बिलीव्ड इट, तो फ्यू को क्या करेंगे, अंडरलाइन, क्योंकि ये उसकी एग्जेक्टिव है इनका, और इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा मैनी, MANY, मैनी। नेक्स्ट, द ग्रेप्स आर श्योर
सेड द क्लेवर फॉक्स एंड वेंट अवे। तो जो क्लेवर है उसको हम अंडरलाइन करेंगे और इसका अपोजिट होगा फुलिश। क्या होगा? फुलिश। क्लेवर हो गया हमारा एडजेक्टिव। अब 9th क्वेश्चन देखिए आप। द थिन हैंड्स ऑफ द वीक गर्ल वेर कट बैडली। जो गर्ल्स है वो जो पतली दुबली जो बहुत कमजोर है उसके हैंड्स कैसे पतले हैं, तो वो क्या आएगा? वो एडजेक्टिव क्या है इसमें? थिन। और थिन का अपोजिट क्या होगा? फेयर। थिन का अपोजिट क्या होगा? थिक। थिन का अपोजिट होगा थिक। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द यंग मैन वॉज ए रिलेटिव ऑफ माई फ्रेंड जॉन। जो यंग मैन है वह मेरे फ्रेंड जॉन का रिलेटिव है। तो यंग मैन यानी इसकी बताया ना आपको क्या दर्शा रहा है? इसकी क्वालिटी। कौन सा एडजेक्टिव है? क्वालिटी। तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन करेंगे और इसका अपोजिट होगा ऑल। इसका अपोजिट क्या होगा? ऑल। तो अब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया ये चैप्टर द एडजेक्टिव ऑफ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। आप ये जो सारी एक्सरसाइज है वह नीट एंड क्लीन आपकी नोटबुक में कर लेना। थैंक यू वेरी मच।